सो है गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। तो डे 13 है जहाँ पे मैं 5,000 की कैपिटल को ट्रेड करके उसको 50,000 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो देखते हैं आज मैंने क्या ट्रेड लिया और जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो भी मार्केट ओपन हुआ है और मार्केट ओपन होते से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा ये सोचना है कि ऊपर मेरा रेजिस्टेंस है और पिछले 3-4 दिन से मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लूंगा जो कि अगर ये जो ग्रीन कैंडल है वो हाफ पलट जाती है उसके बाद होगा, क्योंकि तब मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मार्केट नीचे की तरफ बढ़ने वाला है। मतलब आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं बैंक निफ्टी देख रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी अभी 46,000 पे है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे सबको लगेगा कि मार्केट उठेगा उठेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गिर चुका है मार्केट। लेकिन यहाँ पे मेरा ये प्रेडिक्शन है कि नीचे ही गिरेगा मार्केट। तो बस यहाँ अपन एंट्री का वेट करते हैं। मैं 5 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी 7,000 अप्रॉक्स की कैपिटल लग रही है। तो भाई मेरा 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 400 से 500 रुपये का, और टारगेट भी मेरा इतना ही रहेगा, 400 से 500 रुपये। तो यहाँ पे मैंने एंट्री तो ली है। ये थोड़ी सी रिस्की एंट्री होने वाली, क्योंकि अभी तक ये ऊपर नीचे ही घूम रहा है। देखते हैं यार अपना 500 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं होता है। तो यार ये तो एंट्री लेते ही 500 रुपये हिट हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे अपना प्रीमियम बढ़ रहा नहीं है, मतलब प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैंडल नीचे भी गई है, लेकिन आप प्रीमियम देख सकते हो लगातार प्रीमियम गिर रहा है। तो ये थोड़ा प्रीमियम डीके के कारण मैं अटक चुका हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट फिर से मेरे रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है, और यहाँ पे मैं फिर से मेरा सेम मोटिव है कि मार्केट पुट की तरफ ही मूव करेगा। तो अब मैं देखो थोड़ा सा हैवी लॉट लेने वाला, मतलब पिछले बार में 5 लिए थे तो मैं 7 लॉट लूंगा, क्योंकि मेरा आखिरी ट्रेड होने वाला है। इसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब मुझे थोड़ा सा रिजेक्शन दिख रहा है, तो मैं फटाफट से अपनी एंट्री लेता हूँ पुट, क्योंकि पिछले बार मुझे ऐसा लगा था कि मेरी एंट्री खराब है, लेकिन इस बार मेरी एंट्री बिल्कुल प्रॉपर है। तो मैं 87 के आसपास अपनी एंट्री बना लेता हूँ, और मेरा टारगेट 300-400 रुपये का ही रहेगा। मुझे बस ये लॉस थोड़ा रिकवर करना है। तो 92 तक जा चुका है, लेकिन वही 92 तक जाके डीके हो जाता है प्रीमियम। तो मेरे अप्रॉक्स 3 से 4 रुपये पकड़े हैं, और अपना 190 रुपये का लॉस है। अभी देखो यार, बहुत सारे लोग आप सोचोगे कि आप मतलब मैं स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही हर बार मेरे ट्रेड कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो यार, मेरा मानना ये है ना कि आपके 10 बजे तक मैक्सिमम जो भी अच्छे खासे मूव आने रहते हैं ना वो आ जाते हैं। बाकी का मार्केट या तो साइडवेज रहता है या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैप रहता है। और मैं ना 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड इसलिए नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 ट्रेड के बाद मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी खराब होने लगती है। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँ। अभी देखो यार, मार्केट में सिर्फ 9-19 हो रहे हैं, मतलब अभी पूरा दिन पड़ा है। मैं हो सकता है मैं 150 रुपये रिकवर भी कर लूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मार्केट में एंटर नहीं करने वाला। मैं जरूर से यार ऐसा नहीं कि मैं मार्केट छोड़ देता हूँ, मैं जरूर से मार्केट में नोटिस करता हूँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और एक और चीज़ मैं नोटिस करी ना, कि मैं जब ट्रेड करता हूँ ना तब मुझे कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब मैं जब ट्रेड नहीं कर रहा होता हूँ, सिर्फ मार्केट देख रहा होता हूँ ना, तब मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अभी देखो 1-5 हो रहे हैं और मुझे एक ट्रैप दिख रहा है। सबसे पहले आपको मैं मेरी एंट्री दिखाता हूँ। मेरी एंट्री का होने वाली है, ये कैंडल का टॉप जब क्रॉस होगा, जब मेरी एंट्री होगी, और स्टॉप लॉस होगा इस सेम कैंडल का लो, और पहला टारगेट होगा पहला रेजिस्टेंस, और दूसरा टारगेट होगा मेरा दूसरा रेजिस्टेंस। ये मेरा ट्रैप का रीजन सिंपल से होने वाला है। ये जो नीचे सपोर्ट है ये बार बार ब्रेक हो रहा है और बार बार सेलर्स को ट्रैप कर रहे हैं। देखो पिछला 1-2 और ये तीसरा बार ट्रैप होने जा रहा है। तो मेरा ये है कि अगर ये जो जहाँ पे मेरी एंट्री प्लान है, अगर इससे ऊपर जाता है तो बहुत स्पीड से अपने को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जो मेरा दूसरा टारगेट है वो अचीव हो नहीं हो, लेकिन जो पहला टारगेट है मेरा वो अचीव होगा ही होगा, क्योंकि वो पहला टारगेट बहुत ज़्यादा पास है, और मोमेंटम जब आएगा ना तब 1 सेकंड में हिट होगा टारगेट। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे एक बेसिक ट्रैप हो चुका है, और अब यहाँ पे ना प्रीमियम इस कैंडल में बहुत तगड़ा स्पाइक हुआ होगा। मिनिमम 6 से 7 पॉइंट आपको मिल चुके होंगे अभी तक। और देखो यार, अभी मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत है कि मार्केट साइडवेज है, मतलब तो मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरा ऊपर वाला टारगेट जो है बहुत फटाफट अचीव हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। आज सुबह से सिर्फ एक अच्छी जो आपको रेड कैंडल दिख रही है वो आई है, बाकी पूरा मार्केट, और अभी की बात नहीं है, पिछले 3-4 दिन से मार्केट साइडवेज ही है। इसलिए आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगा कि मेरा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है, मतलब 1000-1500 का जो पहले प्रॉफिट होते थे वो नहीं हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैपी है और साइडवेज है। जब ट्रेंडी मार्केट होगा तब आराम से अपन वापस 1000-1500 रुपये का प्रॉफिट लेंगे। और ऐसे साइडवेज मार्केट में ना मैक्सिमम रिटेलर्स होते हैं वो लॉस करते हैं, और वो छोटा मोटा लॉस नहीं, अपनी कैपिटल का 50%, 60% और कुछ कुछ तो अपनी कैपिटल भी वाइप कर देता है ऐसे मार्केट के अंदर। और वहां अगर मैं अपना लॉसेस मिनिमाइज करके उनको मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ या फिर लॉस मिनिमाइज कर पा रहा हूँ, मैक्सिमम मुझे बड़े बड़े लॉसेस नहीं हो रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो भी मार्केट तो क्लोज हो चुका है, लेकिन देख सकते हो अपना ट्रैप क्या सक्सेसफुल रहा है। मतलब रिटेलर्स को बहुत अच्छे से ट्रैप करके मार्केट ऊपर भागा है, और अपना जो बेसिक टारगेट था मार्केट उससे भी ऊपर जा चुका है। लेकिन यार ये ट्रैप है ना ट्रेड लेने के लिए नहीं था, मतलब सिर्फ 1 या 2 आप बीच में स्कैल्प कर सकते थे, बाकी आप ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि आप देख सकते हो डोजी पे डोजी बन रही है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है इसलिए। बाकी ठीक है, आप 2 से 3 स्केल आप बीच में कर सकते थे अगर आपने पहले ट्रैप आइडेंटिफाई कर लिया होता तो। और अच्छा यार, मैं मार्केट में उसके बाद एंट्री नहीं ली, मैंने सिर्फ सुबह ट्रेड लिया था, उसके बाद मैं एंट्री नहीं ली। उसके बाद देख सकते हो पूरा मार्केट साइडवेज था, और
मतलब आप प्रॉपर साइडवेज नहीं बोल सकते हो, पहले इसने फॉल करा उसके बाद रिकवर करा, लेकिन मेरा साइडवेज से मतलब है ना कि आपको प्रॉपर सेटअप नहीं मिला और एंट्री आप नहीं ले सकते थे। आप देख सकते हो ऐसे मार्केट में पिछले 2 दिन से आपको कई ढंग से एंट्री मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मार्केट पूरा एक रेंज में चल रहा है। और अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हो ना, तो आपको बेसिक इसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना है या नहीं करना है। मतलब मुझे सुबह सुबह आइडेंटिफाई हो जाता है कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है या ट्रेंडी रहने वाला है। ये आइडेंटिफाई करने से क्या होता है ना, आपको पहले पता लग जाता है कि आपको कितने ट्रेड करना है। जैसे अगर कोई ट्रेंडी मार्केट, तो मैं हो सकता है मैं 3 या 4 ट्रेड उसमें से लूंगा, लेकिन अगर मुझे पता है कि मार्केट साइडवेज आने वाला है तो मैं सिर्फ 1 या 2 ट्रेड में रुक जाता हूँ, भले वो 2 ट्रेड मेरा कितना भी लॉस हो या कितना भी प्रॉफिट हो। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं 13 दिन में मेरी कैपिटल कहाँ तक पहुंची है। मतलब स्टार्टिंग में हमने 5,000 से चालू करा था, तो अब अपनी कैपिटल कहाँ तक पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हो अभी 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे आज के 190 के लॉस के साथ अभी हमारी कैपिटल है 11,225। तो ठीक है, अपनी ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है अभी। तो देखते हैं अपन 50,000 कितने दिन में बना पाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलता हूं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।